तो भाई लोग सब्सक्राइब करो सबसे पहले। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिलेगा। पंचायत का थर्ड सीजन आ रहा है 28 मई 2024 को। तो पुराने और नए सीजन में हो गया है बहुत बड़ा गैप, तो बनता है ना एक फटाफट वाला रिकैप। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो स्टार्ट करते हैं विद सम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश का है एक गांव फुलेरा, जहां कुछ अतरंगी कैरेक्टर्स का है डेरा। मंजू देवी गांव की है ये ऑफिशियल प्रधान, रखती है सब पर ध्यान, पर इनके पति ने संभाल रखी है पंचायत की पूरी दुकान, यानी ब्रिजभूषण दुबे, जिन्हें लोग प्यार से प्रधान जी भी कहते हैं। इनकी एक खास बात है कि जब भी मनवानी हो बात अपनी बाकी, थमा देते हैं सामने वाले के हाथ में लौकी। ये है विकास, ये पंचायत का ऑफिस असिस्टेंट है, सुलझा हुआ बंदा, ना किसी से करता दुश्मनी, जुगाड़ू आदमी है पूरा, लेकिन आमदनी अठन्नी। ये है प्रहलाद पांडे, ये उप प्रधान है, बिना बीवी का पति है अकेला इंसान, आर्मी में है बेटा, जो बोले मेरा भारत महान। और अब आते हैं मेन कैरेक्टर पे। ये है अभिषेक त्रिपाठी, शहर का लड़का, मॉडर्न है, तेज है पढ़ाई में, लेकिन कमाई के चक्कर में उतर गया जिंदगी की लड़ाई में। जिसे अपना फ्यूचर बनाने के लिए IIM से MBA करना है और बाद में एक हाई पेइंग जॉब भी करनी है, पर तब तक एज अ बैकअप ऑप्शन ये फुलेरा में सचिव का काम करने आ जाते हैं। और अब करते हैं फटाफट वाला रिकैप शुरू। अभिषेक की फुलेरा गांव में हो गई है एंट्री, जहां वो मिलते हैं प्रधान जी प्रहलाद और विकास से। आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जैसे धड़ाम धूम, क्योंकि पंचायत ऑफिस की चाबी हो गई है कहीं गुम। जैसे तैसे ताला तोड़ के वो घुस जाते हैं ऑफिस के अंदर, जो अभिषेक का कमरा भी है। पहले ही दिन इस इंसिडेंट से फ्रस्ट्रेट होकर अभिषेक अपने दोस्त को कॉल लगा के बोलता है कि हे, ये जीना भी क्या जीना है भाई, तू पी रहा दारू, मैं पी रहा सस्ती चाय, हट। वो यहां से जाना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे वही रुक के कैट की प्रिपरेशन करने की सलाह देता है। तो धीरे धीरे अब अभिषेक पंचायत में सचिव का काम भी संभाल रहा है और साथ में ऑफिस आवर्स के बाद 3-4 घंटे पढ़ाई भी कर रहा है। बट अगेन एक प्रॉब्लम, हर रात चली जाती है फुलेरा में लाइट। अभिषेक कर रहा है पढ़ने के लिए फाइट, लोड शेडिंग जो अक्सर गांव में होती ही रहती है। अब विकास इससे निपटने के लिए अभिषेक को एक जुगाड़ बताता है कि कुछ सोलर लाइट्स आई है और उसमें से एक वो पंचायत ऑफिस के सामने लगाए, ताकि वो उसमें रात में पढ़ाई कर सके। तो अभिषेक और विकास ऐसा तिगड़म लगाते हैं कि प्रधान जी पंचायत ऑफिस के सामने सोलर लाइट लगवाने के लिए मान जाते हैं। अब अभिषेक पढ़ाई के लिए ज्यादा देर बैठने में दिक्कत ना हो, इसीलिए चक्के वाली कुर्सी ले आता है। कुछ दिन बाद परमेश्वर नाम का एक आदमी प्रधान जी से कहता है कि उसके बेटी की शादी है और दूल्हा चाहता है कि उसे अच्छे कमरे में रुकाया जाए। तो प्रधान जी दूल्हे का इंतजाम पंचायत ऑफिस में कर देते हैं, जिससे अभिषेक नाराज हो जाता है। अरे भाई, ऑफिस है, शादी का मंडप नहीं या होटल भी नहीं है। तो अभिषेक भी अपनी जगह बराबर था। जब वो दूल्हा और उसके दोस्त वहां आते हैं तो कुर्सी को लेके अभिषेक और दूल्हे की बहस हो जाती है और अब दूल्हा बुरा मान जाता है। हियर कम्स द ग्रेटेस्ट मीम ऑफ द सेंचुरी, गजब बेइज्जती है। नहीं, ऐसा नहीं था, ओरिजिनल ऐसा है। गजब बेइज्जती है। दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? दूल्हा फिर उसी चक्के वाली कुर्सी को दहेज में मांग लेता है और अभिषेक फिर से नाराज हो जाता है। कुछ दिन बाद अभिषेक को बीडीओ से ऑर्डर आता है कि फैमिली प्लानिंग वाले स्लोगन वो गांव भर में चलवाए। उसमें एक स्लोगन होता है, 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। इससे उस गांव में रहने वाला भूषण गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बात अब दिमाग में हो गई है नोट, नहीं दूंगा आगे से प्रधान जी को वोट। प्रधान जी इससे थोड़े चिंता में आ जाते हैं, पर अपने वाइफ के कहने पर वो फिर मान जाते हैं कि स्लोगन रहने दिया जाए। एक रात ऑफिस में से मॉनिटर हो जाता है चोरी, क्योंकि अभिषेक बाबू सो रहे थे बियर पी के बिना लोरी, वो भी दरवाजा खुला छोड़ के। पर जब पुलिस अभिषेक पे ही शक करती है, तब अभिषेक फ्रस्ट्रेट होकर सबको बताता है कि कैसे वो अपनी डेली लाइफ से बोर हो चुका है और वो इसीलिए अकेला बियर पी रहा था। अभिषेक की अकेलापन वाली बात से प्रधान जी दुखी हो जाते हैं और उसे मनाने के लिए एक बियर पार्टी अरेंज करवाते हैं। और फिर क्या, अभिषेक बाबू खुश। इधर धीरे धीरे प्रधान जी अभिषेक से इंप्रेस होने लगते हैं और चाहते हैं कि वो उनकी बेटी रिंकी की शादी उससे कर दे। पर मंजू देवी मना कर देती है, क्योंकि उसकी सिर्फ 20,000 रुपए सैलरी है। पर प्रधान जी को यकीन है कि अभिषेक कैट की एग्जाम पास करके 1 लाख महीना तो कम से कम कमाएगा ही। अब वो दिन आ जाता है जब अभिषेक की कैट की एग्जाम होती है, पर उस दिन अभिषेक की एग्जाम अच्छी नहीं जाती। तो प्रधान जी भी रिंकी की शादी के लिए मलकोपुर वाला लड़का देखने निकल जाते हैं। 2 महीने तक अभिषेक इसी वजह से अपसेट रहता है। गांव में अब 26 जनवरी का फंक्शन होने वाला है और मंजू देवी चाहती है कि वो फ्लैग होस्टिंग करे, पर उनको नेशनल एंथम
आती ही नहीं। तब अभिषेक उनको नेशनल एंथम सिखाता है। अब 26 जनवरी के दिन अचानक गांव में डीएम मैडम आ जाती है। वो प्रधान पति को फ्लैग होस्टिंग करके देख बहुत चिल्लाती है। तभी मंजू देवी वहां आकर सब मामला संभालती है। इन सभी चीजों से अभिषेक अपना मन बदल के फिर से फुलेरा में रुक के कैट की प्रिपरेशन करने का फैसला कर लेता है। लास्ट में अभिषेक चढ़ जाता है ऑन पानी वाली टंकी, जहां पे उसे मिलती है प्रधान की बेटी रिंकी। अभिषेक बाबू फिर से खुश और सीजन 1 खत्म। अरे जाओ मत, सीजन 2 तो अभी शुरू होने वाला है। अब जब से अभिषेक को टंकी पे मिली थी रिंकी, वो बार बार वहां जाके चाय पी रहा था। ये बात जब विकास और प्रहलाद को पता चलती है तब उन्हें होता है शक एंड दे से व्हाट द, कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा दोनों का। पर यह शक दूर हो जाता है जब एक डांस प्रोग्राम में नाचने वाली लड़की के चोट के चलते अभिषेक उसकी मदद करता है एंड विकास और प्रहलाद उसे चिढ़ाते हैं। तब वो जवाब में कहता है कि अगर उसे कोई चक्कर वक्कर चलाना है तो वो यहाँ नहीं चलाएगा। एक दिन खराब रास्ते के चलते बौराया हुआ भूषण पंचायत ऑफिस पहुंच के हल्ला मचा देता है। ये बात अभिषेक जब प्रधान को बताता है तब प्रधान कहते हैं कि फंड की कमी के कारण रास्ता नहीं बना और इसके लिए एमएलए फंड से पैसे निकालने पड़ेंगे। फिर अभिषेक वहां से वापस जा रहा होता है तब रास्ते में वही भूषण मिलता है और बोलता है, देख रहा है विनोद, सचिव जी कैसे प्रधान जी की लौकी ले रहे हैं। इस बात का अभिषेक को बहुत बुरा लगता है। उसी रात जब अभिषेक रिंकी के बर्थडे पार्टी के लिए प्रधान जी के घर पहुंचता है तब वो प्रधान जी को भूषण का ये किस्सा बताता है। तब विकास उसे कहता है कि भूषण इंसान नहीं डुक्कर है, जहां जाएगा बस गू खाएगा। फिर अभिषेक पार्टी से वापस घर जा ही रहा होता है तब फिर से अचानक भूषण आ जाता है। इस बार अभिषेक उसे सुना देता है खरी खोटी और वही लौकी घुसा देता है इनसाइड हिज धोती। अब एंट्री होती है प्रहलाद के बेटे राहुल की, जो आर्मी का जवान है। वो वापस आया है छुट्टियों पे। अब इस वक्त अभिषेक के पास गांव में टॉयलेट सीट लगवाने का काम आता है। गांव का एक आदमी जिसका नाम है विनोद, हाँ ये वही है, देख रहा है विनोद वाला विनोद। तो ये विनोद अभिषेक को कॉल करके टॉयलेट सीट भेजने को कहता है, पर हो जाती है गड़बड़ी क्योंकि टॉयलेट सीट विकास के हाथ से नीचे पड़ी। कुछ दिन बाद बीडीओ सर अभिषेक को कॉल करके बताते हैं कि डीएम मैडम गांव का इंस्पेक्शन करने आने वाली है, तो गांव के लोगों को खुले में शौच करने से रोकना होगा। पर क्योंकि विनोद के घर अभी भी टॉयलेट सीट नहीं लगी होती तो भूषण उसे भड़का के कहता है, तुम बैठो खेत में लेके लोटा, मैं इल्जाम लगाता हूँ प्रधान पे खोटा खोटा। पर इंस्पेक्शन के दौरान विकास और प्रहलाद जैसे तैसे विनोद को शौच करने से रोक देते हैं और बाद में विनोद के घर टॉयलेट सीट लग भी जाती है। इधर प्रधान जी मलकोपुर वाले लड़के से मिलने जाते हैं तो होटल लोकेशन की कंफ्यूजन की वजह से दोनों पार्टीज में हो जाती है कहा सुनी और रिश्ता टूट जाता है। इसी वक्त प्रहलाद जी का लड़का वापस आर्मी की ड्यूटी ज्वाइन करने चला जाता है। अब अभिषेक पूरे गांव में लगवाता है सीसीटीवी कैमरास और एक दिन मंजू देवी गलती से मंदिर से भूषण की वाइफ की चप्पल पहन के चली जाती है। तो भूषण पंचायत ऑफिस जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता लगाता है कि मंजू देवी ही चप्पल चोर है। सिचुएशन को संभालने अभिषेक चप्पल को भूषण के घर फेंक आता है और सीसीटीवी का फुटेज भी डिलीट कर देता है। अब जो रास्ते का काम पेंडिंग है उसे पूरा करने और एमएलए फंडिंग लेने प्रधान जी लौकी लेके विधायक के घर जाते हैं। यार हर जगह अपनी लौकी घुसा देते हैं प्रधान जी, लेकिन विधायक पूरा चालू, बोला पहले लेटो पटरी पे और दो धरना, रास्ते के लिए फंडिंग नहीं मिलेंगी वरना। इधर धरने पे बैठे प्रधान विवेक और प्रहलाद को पुलिस पकड़ के ले जाती है और अभिषेक उन्हें छुड़ा लाता है, जिससे विधायक और भड़क जाता है और अभिषेक को गाली भी देता है। अभिषेक को बुरा लगता है कि विधायक के इतने बुरे व्यवहार के बाद भी प्रधान जी कुछ नहीं बोले। फिर विधायक प्रधान से कहता है कि गांव में भीड़ इकट्ठा करे ताकि वो वहां आके सबको बता सके कि वो रास्ता बनाने के लिए फंड्स दे रहा है। उसी के लिए प्रधान जी अखंड पाठ का आयोजन करते हैं और सबको पकड़ पकड़ के अखंड पाठ के लिए चंदा भी कलेक्ट करते हैं। इधर प्रधान जी विधायक को अखंड पाठ का इनविटेशन देने जाते हैं तब विधायक फिर से उनको गाली दे देता है। अब इस बार प्रधान जी का चढ़ जाता है पारा और बोले तेरी माँ का तारा रारा, एक तो मेरा काम नहीं किया ऊपर से सचिव को गाली दिया। तो प्रधान जी के इस बर्ताव से अभिषेक खुश हो जाता है और खुश होकर जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं तब प्रहलाद को कॉल आता है कि उसका बेटा शहीद हो गया है। अब उसकी बॉडी फुलेरा गांव में लाई जाती है। तब उसको श्रद्धांजलि देने विधायक भी आता है पर मंजू देवी उसे वापस जाने को कहती है। बेटे के शहीद होने से प्रहलाद पूरी तरह टूट गया है और इसीलिए वो अब घर के बाहर भी नहीं निकलता। इसलिए उससे मिलने सब लोग पहुंच जाते हैं और प्रहलाद उनको देख के फूट फूट कर रोता है। लास्ट में मंजू देवी के पास अभिषेक का ट्रांसफर लेटर आता है एंड पता चलता है कि ये काम विधायक का ही है। बदला और सीजन 2 खत्म। ओए रुको,
अगर आप भी इस रिकैप से खुश हो तो यार लाइक कर दो और 1 मिलियन भी थोड़ा जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।